लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी वेदान्तपारगं रामकृष्णाग्रसजभक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूने पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कहीं गणज पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले आरा से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु श्री स्वामी सतगुरु जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। और प्रातः काल दिन में आप छत्तीसगढ़ से चलकर आए हैं योगाचार्य द्वारा जो भी आपने सीखा होगा देखा होगा। पावन भूमि पर पावन ठाक का निवेदन करते समय पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर भगवान की शरणागति की जाती है तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान मंगल करते हैं। आरता विषयणा शिथिलाशभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषयणा आर्त स्थिति में आर्त कौन भक्त है? द्रौपदी जी आर्त कौन है? गजेंद्र आर्त भक्त है। आपने द्रौपदी जी को भी जाना होगा, आपने गजेंद्र की भी कथा श्रवण किया होगा।
गज और ग्राम की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये आर्त है। आर्त माने जब दुनिया के लोग हाथ छुड़ाकर भाग जाएं, अंगूठा दिखाने लगे, उस समय जो हमारी रक्षा करता है, हमारी मंगल करता है, ऐसे में अंत में भगवान ही है। आर्ता विष्णु गजेंद्र के बारे में पुराणों में कथा आती है कि गजेंद्र भी कोई समान नहीं था। पांडे देश का राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। बहुत बड़ा प्रतापी था, बलशाली था। कभी कभी हमारी आपके द्वारा जान अनजान में भी कोई चूक हो जाती है। अगस्त से एक बार जा रहे थे, राजा इंद्रद्युम्न उनको देख करके भी प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। संत महात्मा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान रहा नहीं गया। भगवान ने ये राजा होकर के मर्यादा को पालन नहीं कर रहा तो प्रजा क्या पालन करेगी? मर करके वही हाथी बन गया। 10,000 हाथी का बल इसमें था, कोई समान हाथी नहीं था। ऐसे गजेंद्र हरिहर क्षेत्र में, जिसको सोरपुर आप कहते हैं, हालांकि भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में हरिहर क्षेत्र का वर्णन नहीं है। नर्मदा नदी के तट पर वर्णन है। एक महापुरुष ने कहा कि महात्मा जी जब नहीं है तो आप हरिहर क्षेत्र की सोनपुर की बात करते हैं। मैंने निवेदन किया कि किसी कल्प की बात व्यास जी को भागवत में एक कल्प की घटना याद आई, उन्होंने नर्मदा नदी का लिख दिया। दूसरी यहाँ गजेंद्र के जो है नारायण नदी, गंडकी नदी का तट बताया गया। क्या गजेंद्र नहीं हरिहर क्षेत्र में रहता था, इसको हम लोग सोनपुर के नामों से जानते हैं। बहुत बलशाली था, बहुत बलशाली था। नारायणी नदी के आसपास एक सुंदर सरोवर था, तालाब जिसको कहते हैं, पोखरा कहते हैं, अपूर्व था। जो भी प्रकृति और नैसर्गिक सुंदरता होनी चाहिए, वो प्रकृति और नैसर्गिक सुंदरता से संपन्न सरोवर। उस सरोवर में एक ग्राह भी जाता था, वो ग्राह भी कोई समान नहीं था। एक हाहा और हुरु नाम के गंधर्व थे, वैदुषक, जो हंसाने का काम करने वाले, देवलोक में देवताओं को, ऋषियों को हंसाते रहते। आज भी कभी आप रामा देखते होंगे तो मंच पर कभी कभी वैदुषक होते हैं, जिनको अपनी भाषा में दूसरा कहते हैं, कहने में थोड़ा असहज लगता है, उसको अपनी भाषा में आप जोड़ करते हैं। वो वैदुषक होता है। बहुत देर तक आप नाटक देखते देखते थोड़ा सा मन में उदासी हो गई है, बीच में आएगा, ऐसा कुछ कॉमिक करेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा कुछ उछलेगा कि आपको हंसी आ जाएगी। तो राज दरबार में वैदुषक रहते थे, ऐसे वैदुषक हर जगह रहते हैं। तो हाहा और हो ये दोनों गंधर्व जो हैं वैदुषक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए हुआ करते थे। एक बार नारद जी से मुलाकात हो गई, हाहा और हो गंधर्व को महाराज दोनों में तय कर दिया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। नारद जी मेरा काम नहीं है, चले जाओ देवल ऋषि के पास, और देवल ऋषि इसके बहुत बड़े विद्या में निपुण, उनसे आप निर्णय कर लेना। देवल ऋषि साधना में बैठे थे, हाहा और हो ने, गंधर्व ने अपनी कला कुशलता का बहुत देर प्रदर्शन किया। देवल ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ भला बुरा लोग बोलने लगे, अरे नारद ने कैसे संत मीरा किया कि जानकारी नहीं है,
अच्छी सच्ची रागों को हमने तानों को छेड़ा कि समझा तो नहीं। अचानक देवल ऋषि की साधना टूटी। अरे मैं भला बुरा जो कुछ भी तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या को भंग करने के लिए आया है। तो जाओ तुम लोग मर करके गज और ग्राह हो जाओ। वही देवल ऋषि के साथ के कारण हाहा और हो के अंदर जो है गज और ग्राह बने थे। एक कल कथा बताए जो मैंने बताया कि पांड्य देश का राजा इंद्रद्युम्न जो है वही गजेंद्र बना था। गंधर्व जो हाहा जो था, एक बार देवल ऋषि गंडकी नदी में स्नान करके संध्या आसना कर रहे थे। देखिए अगर नदी में पूजा पाठ करना हो तो भींगी वस्तु हो तो कोई आपत्ति नहीं, और नदी से बाहर पूजा पाठ करना हो तो सूखा वस्त्र होना चाहिए। कुछ ऐसे पितर इत्यादि की पूजन में कहीं होता होगा, लेकिन सार्वजनिक पूजा में अगर भींगे वस्त्र है, नदी में खड़ा होना कुछ जब करना हो, पूजा करना हो तो भींगे वस्त्र होना चाहिए, और नदी के तट पर करना हो तो सूखा वस्त्र होना चाहिए। देवल ऋषि स्नान करने के बाद संध्या वंदन और सूर्योपासना ध्यान कर रहे थे नदी में। हाहा नाम के गंधर्व ने विचार किया, ये बाबा रात दिन नाक दबाकर आंख बंद करके ध्यान करते रहते, आज इसको हंसाना जैसे अब कुछ दूर हट करके अलग और गंडकी नदी में डूब गया। इसे डुबकी लगाते हैं और जल में जाते जाते गया और देवल ऋषि के पैर पकड़ लिया। पैर में पकड़ लिया, अचानक ध्यान ऐसे कोई व्यक्ति की कथा सुनता हो, बैठा हो, कोई व्यक्ति कुछ करता है, अचानक ध्यान हो जाता, अरे मेरे पैरों को ग्राह पकड़ लिया, अब बचाओ आवाज लगाए। उसी समय वो जल में खड़ा हो गया। अरे महाराज डर गए, यहाँ ग्राह नहीं है, मैंने आपको हंसाने के लिए आपको पैरों में पकड़ा। देवल ऋषि ने कहा पैर पकड़ने का तुम्हें बहुत श्रद्धा है, तो जाओ और करके ग्राह हो जाओ। वही देवल ऋषि के साथ से वह हू नाम का गंधर्व जो है, हाहा नाम का गंधर्व जो है, वही क्या बन गया? ग्राह। और इंद्रद्युम्न राजा जो है गलती किया किसी के साथ, वही गजेंद्र बना था। एक बात और मैं कोई भी हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, हमारा ये क्रियमाण कर्म है। अभी का हो, बाद में का हो, पहले का हो, लेकिन है। 5 प्रकार के संस्कार या 5 प्रकार के कर्मों के कारण हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं। एक माता पिता का संस्कार, नाना नानी का संस्कार, बाबा आजी का संस्कार, अपने सहवास का संस्कार, अपना पूर्व जन्म का संस्कार, ये सब मिल करके हमारे साथ वो भाग प्रारंभ या तो कमजोर या तो गज और ग्राह अपने ही कर्म के कारण एक गज बन गया, ग्राह बन गया। वहीं हरिहर क्षेत्र सोनपुर में ग्राह ऋषि सरोवर में रहता था। गजेंद्र भी 10,000 हाथी का बल उसका था, सैकड़ों उसके परिवार थे। जब चलता था तो जंगल में रहने वाले और जीव भयभीत हो जाते, सिंह भी दहाड़ करना अपना बंद कर देता था। इतना सैकड़ों हाथी अपने सूंड को ऊपर करके और इसकी स्वागत सत्कार और सिगार करते, उसमें कोई सामने था नहीं। एक दिन गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए गया, उसकी पत्नियां भी, उसके बाल बच्चे भी गए, सैकड़ों की संख्या में। बहुत देर तक वह गजेंद्र सरोवर में स्नान किया। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे उस पर अपने सूंडों में जल लेकर इसको फेंकते, सुबह सुबह नहवाते, आनंद आता। ये केवल गजेंद्र की बात नहीं है, हम संसार के सभी लोगों की बात है। हम संसार के लोग भी
अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बाल बच्चों में इसी तरह निभाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि जहाँ सुख है वही दुख है, जहाँ दुख है वही सुख है। क्या पता है इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि अगला समाज जलेगी कि बुझेगी। गजेंद्र समझ नहीं पाया कि हमारे जीवन में संकट भी आ सकता है, जैसे हम और आप नहीं समझ पाते हैं। उसी बीच में जीवन में एक विषम परिस्थितियां आ जाती है। ठीक है, संसार की वस्तु व्यवस्थाओं को हम उपयोग तो करेंगे, लेकिन वस्तु व्यवस्थाओं में इतना उस भोग में नहीं रहेंगे कि हमने जिसके द्वारा हमें भोग प्राप्त किया है, वस्तु व्यवस्था को प्राप्त किया है, उसको भूल जाएंगे। गजेंद्र भूल गया कि आखिर मेरा परिवार, बाल बच्चा कुछ देने वाला जो उम्मीद भी है, इतना निमग्न हो गया उस स्नान करने में। गजेंद्र संयोग से उसी समय जल को बहुत प्रकार से उसने उधेड़ दिया था। उसी में रहने वाला बलशाली ग्राह जो है गजेंद्र के पैरों पर पड़। उस समय तो गजेंद्र को था कि कोई छोटा जीव होगा, शायद हमारी पहचान, हमारा परिचय नहीं जानता होगा, इसलिए हमारे पैरों पर पड़ गया। हम लोग भी अपने जीवन में कुछ चुनौतियां आती है, तो चुनौतियों को हम लोग सहज ले लेते हैं, जबकि छोटी सी छोटी चुनौती को भी हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर हो, आपने पढ़ा। छोटा तिनका देखने में तो छोटा है, हाथ मसल देंगे तो मसल जाएगा, लेकिन वही तिनका के अंदर तूफान के साथ हमारे आंखों में चला जाता है, बहुत परेशानियां बनाता है। तो जीवन में जो विषम परिस्थितियां आती हो, उसको हमें सहज नहीं मान करके उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गजेंद्र ने विचार किया, कोई होगा शायद मेरा परिचय नहीं जानता होगा। धीरे धीरे ग्राह उसके खून को गजेंद्र पान करने लगा और शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में भागवत में तो लिखा है कि वर्षों वर्ष चला, कई वर्ष तक संग्राम चला। कभी गजेंद्र जीतता, कभी ग्राह जीतता, कभी तो गजेंद्र के परिवार के लोग एक दूसरे को सूंड पकड़ करके, पूंछ पकड़ करके खींचते, ग्राह कभी आगे। अंत में गजेंद्र असमर्थ हो गया। हमारी और आपकी स्थिति वही है। पहले तो हमको अपने धन पर अहंकार रहता है, अपने बल पर अहंकार रहता है, अपने पद पर अहंकार रहता है, अपने वैभव पर अहंकार रहता है। लेकिन सब रहते हुए इस दुनिया से जब जाने की तैयारी करते हैं तो होता है दुनिया में हमेशा एक श्लोक में सुना धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धन संपत्ति यही रह जाती है, हमारे साथ नहीं जाती। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा भी वही अपनी जगह पर आ जाते हैं, ये भी साथ नहीं जाते हैं। पत्नी स्त्री बहुत स्नेह करने वाली होगी तो घर के द्वार तक जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शमशान पर नहीं जाना, वो भी द्वार तक ही हमारा समझ रखिए। धन संपत्ति अपने जगह पर हो गए, गाड़ी घोड़ा अपने जगह पर हो गए, बंधु जब शमशान तक जाते हैं, जब तक से हमारे मृतक लाश को अग्नि को सुला नहीं दी जाती है, चीता भूज नहीं दी जाती है, तब तक हमारी ही चर्चा होती रहती है। बताओ दुनिया में कोई गया इतना बड़ा आदमी था, चर्चा होती रहती है, वो भी साथे बंधुजन शमशान तक जाते हैं। जिस भाई जिस पुत्र के लिए हमने बहुत कुछ किया है, वो भी बहुत कुछ करता है, अंत में मुख में अग्नि डाल करके 5 परिक्रमा करके हुई तब जो होने वाला था हो गया, वो भी साथे जाता नहीं है।
धर्मानुगच्छति जीवलोका, लेकिन एक चीज जो है हमारे साथ आता है। और आगे बढ़िए, लेकिन एक धर्म जो है, नैतिकता जो है, मौलिकता जो है, वो हमारे साथ जाती है और साथ आती है। अगर हमने अच्छा काम किया है, अच्छे कर्म की गठरी जो है हमारे साथ जाती है, और अच्छे कर्म की गठरी जहां भी रहती है, चला जाता है व्यक्ति। कोई बहुत बड़ा नेक आदमी था, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दिया, गौशाला बना दिया, होती रहती है। और कहीं गलती काम के मत नाम लीजिए, बहुत बड़ा पापी आदमी था। जब तक रहा गांव प्रसाद करता था, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। ठीक है, हमारी नैतिकता, हमारी मौलिकता हमारे साथ जाती है और साथ रहती है। इसलिए जीवन में विषम परिस्थितियां आते रहे, परंतु विषम परिस्थितियों में भी नेक कामों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम और आपको संदेश देता है। गजेंद्र को अपने परिवार पर विश्वास था, मेरा परिवार रक्षा करेगा। एक दिन गजेंद्र की पत्नी ने कहा, महाराज अब मैं जा रहा हूँ। मुझको छोड़कर तुम जा रही हो, तुम्हारे साथ में रहता था, मुझे छोड़कर तुम जा रही हो। पत्नी का, महाराज आप तो मरने ही वाले हैं, मैं भी मरूंगा, मैं जा रहा। पत्नी ने सांस दिया। बेटों ने कहा, पिताजी मैं भी जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम के साथ, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहता था, तुम कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी हम भी तो खाएंगे, भूखे बहुत दिनों से हैं, आप भूखे मर ही रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। एक केवल गजेंद्र की बात नहीं है, घर में परिवार शुरू रोगी जब हो जाते हैं, 2-4-10 दिन जब तक क्षमता होती है वो दवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब देखते हैं कि रुपया पैसा लग रहा है, रोग में सुधार नहीं होता है, तो क्या करते हैं? हे भगवान, पिताजी को, बाबा को बहुत कष्ट हो रहा, जल्दी ले चलिए। अरे उनको कष्ट तो है, लेकिन हमसे उनकी सेवा नहीं बन रही है। गजेंद्र की पत्नी ने छोड़ दिया, उसके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, उसके पुत्रों ने छोड़ दिया। गजेंद्र असहाय हो गया। धीरे धीरे ग्राह की शक्ति बढ़ती चली गई और ग्राह ने उन्हें आगे की तरफ खींचते मासूम का अग्रभाग ही बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं। गजेंद्र समझ गया दुनिया के लोग स्वार्थी हैं। पहले उसने ब्रह्मा देव घोषणा, हे पितामह ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करेंगे, मैं रक्षक नहीं हो पाऊंगा। ब्रह्मा जी विचार के कहां से आवाज आ रही है? ये विचार ही कर रहे थे। उसी समय गजेंद्र ने शंकर जी को आवाज दी, भूत बामन शंकर जी आप मेरी रक्षा करें। बाबा भूत बामन शंकर जी विचार की, कहीं ब्रह्मा जी को बुलाया, हमको बुला रहा है, कहीं मैं जाऊं रक्षा करने के लिए, कहीं देवराज जी बुलाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंत में कोई नहीं आया, कोई देवता सहायता नहीं किया गजेंद्र की। उसमें गजेंद्र ने एक स्तुति किया और नाम नहीं लिया। विचार किया कि नाम लेकर तो मैंने बुलाया था, कोई नहीं आया। और उसने बिना नाम लिए कहा कि इस दुनिया का जो जन्म देने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला और मोक्ष करने वाला है, क्या वो भी मेरी रक्षा नहीं करेगा? जिसके द्वारा ये दुनिया संचालित होती है, प्रकट होती है, फलती है, फूलती है, विकसित होती है, क्या वो भी मेरी रक्षा नहीं करेगा? उसी समय भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ से गरुड़ चलो मेरे फल शंकर आ गया। गरुड़ ने बोला मैं भी तो सुनूं। देखिए जितना भोल और गर्मी अफसर में नहीं होता है, उनके कर्मचारी में नहीं होता है। साफ साफ देखेंगे। अब गरुड़ जी को
मैं भी तो कुछ हूँ। जब त्रिलोकीनाथ को कोई काम करती है तो हम ही को लेकर घूमना पड़ता है। अच्छा महाराज चल भगवान समझ गए कि गजेंद्र ने तो ग्राह में पकड़ लिया है, मेरे गुरु जी को अहंकार के ग्राह में पकड़ लिया। भगवान ने गुरु जी को छोड़ दिया और समझ दिया। विचार की भगवान कि पहुंचते पहुंचते हो सकता है गजेंद्र साहस को खो दे। भगवान ने क्या किया, कुछ दूरी पर ही थे अपना चक्र छोड़ दिया। ये भगवान का चक्र कितना बड़ा है। सुदर्शन भास्कर कोटि तुल्यम सुरदिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहं शरणं प्रपद्ये। विश्वोन्मुखोत्थानिलपुरितस्य यस्य धनुर्दानं दर्पहंता तं पांचजन्यं शिकोटि शुभ्रं चक्रम सदाहं शरणं प्रपद्ये। ये भगवान का चक्र कैसा है। सहस्रार शिखाते तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। एक सूर्य के ताप से हम स्थापित होते हैं, करोड़ों करोड़ों हजारों हजार सूर्य का जितना तेज होता है, शक्ति होती है, वैसा भगवान के चक्र शक्ति होती है। राक्षस लोग, दैत्य लोग और किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन भगवान जब चक्र छोड़ते हैं तो दैत्य भयभीत हो जाता है। अब मेरा कल्याण नहीं। वहीं भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और चक्र ग्राह का कल्याण कर दिया। गजेंद्र को मुक्त किया। गजेंद्र ने जो स्तुति किया है भगवान का, वह गजेंद्र मुक्त स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। हमेशा मैं कहता हूं, महापंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे अपनी किताबों में, लिखे भी है कि जब जब मेरे जीवन में संकट आते मैं गजेंद्र मुक्त भगवान का स्मरण और ध्यान करता और गजेंद्र मुक्त का पाठ करता। आज भी अगर कोई जीवन की विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हो, अकारण किसी के द्वारा कोर्ट कचहरी द्वारा सताया जा रहा हो, अकारण न्यायालय की इच्छा रखता हो और न्यायालय उसके साथ न्याय नहीं मिलता हो, तो गजेंद्र मुक्त का पाठ करने से निश्चित रूप में कहीं न कहीं न्यायाधीश और न्यायालय द्वारा उसे कहीं न कहीं उपयुक्त मार्ग कहीं निकल। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे का खेत खलिहान दखल कर लीजिएगा, दूसरे का निकला रहिएगा, अच्छा महात्मा उपाय बता दिया और रोज पाठ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं कोई न्याय की कामना करता हो और उसके साथ कहीं अन्याय हुआ हो, ऐसा व्यक्ति अगर कहीं गजेंद्र मुक्त का पाठ करता है, आज भी 24 घंटा में 3 बार 5 मिनट लगेगा। संस्कृत में आता हो तो संस्कृत में, अने तो हिंदी में भी किया जाए, सुबह मध्याह्न काल, तो बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के उपद्रव न्यायालय द्वारा हमें न्याय मिलना चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं समाधान होता है। अतः यह गजेंद्र मुक्त का पाठ होना चाहिए। महापंडित मदन मोहन मालवीय जी का यह सिद्ध स्तोत्र है। महामना जी कहा करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी कि जब मैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब चला, आप जानते होंगे, आप बनारस नदी के रहने वाले हैं, जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए मैं जब चला, आज भी अच्छा कोई काम करता है, मंदिर हो, स्कूल हो, जग हो, तो लक्ष्मी पुत्रों के यहाँ जाते हैं, धनिक के यहाँ जाते हैं। उस समय के बहुत बड़े प्रतिष्ठित नवाब थे। इस नवाब का नाम था हैदराबाद निजाम। हैदराबाद निजाम के यहाँ हुए चंदा मांगने के लिए। हैदराबाद निजाम ने कहा, पंडित तुम हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो, हमारे पास चंदा के लिए आए हो। अपमान उसने क्या किया, अपने पैरों से जूती निकाल करके अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। इतना बड़ा आदमी जो होता है अपमान को भी सम्मान में ले लेता है। मन में थोड़ी सी उदासी हुई महामना जी की। मैं तो समझा कि बड़ा आदमी है, सहयोग करेगा, अच्छा मान कर दिया। फिर भी अच्छे कर्मों से पीछे नहीं। आज महामना जी
अगर नहीं बनाए हमारे विश्वविद्यालय तो हम लोग भी पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल क्या क्या पूरे इधर पूर्व क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र है, सहजता में जाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ से प्राप्त होते, कितना बड़ा उपकार किया महामना जी ने। लौट लौट के आगे मन में आया है तो नवाब बड़ा आदमी है, चलिए इस जूती को मैं नीलामी चढ़ा रहा हूं। कैसे आज किसी का टोपी किसी का कोट नीलामी चढ़ता है, और महामना जी ने हैदराबाद निजाम की जूती को नीलामी चढ़ा दिया। बोलो अरे भाई हैदराबाद निजाम की जूती है, लाखों रुपया उसमें नीलामी में चढ़ा उसका। आकर के मंत्रियों ने निजाम से कहा महाराज नाक कट गया, क्या हो गया? अरे जिस जूती को आपने पंडित को अपमान में दिया था, उस पंडित ने जूती को तो नीलामी में चढ़ा दिया। अच्छा महाराज आपकी जूती वाला दूसरा को ले, क्या नाक नहीं करेगी? क्या कहना चाहिए कि अभी नीलामी 1 लाख रुपया चढ़ा रहा है, आप ही उतना रुपया देकर अपना जूती वापस ले लीजिए। वही निजाम ने क्या किया, लाख रुपया दे करके और अपना जूती वापस लेकर के और महाराज क्षमा कीजिए, ये धीर वीर का कर्तव्य होता है। कोई भी अच्छा काम हम करने चलते हैं, संकट आता है, जीवन की बाधा और समस्या आती है, उसमें अच्छे लोग होते हैं, बाधा आने के बाद भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करते हैं। असमान लोग जो होते हैं, अगर बाधा आ जाता है उसका छोड़ो, झंझट नहीं करेंगे। वही महामना जी ने कहा कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का मैं नियम से पाठ करता हूँ, इसमें कोई स्नान करने की बात नहीं है कि हम स्नान करेंगे तभी अपना पाठ करना चाहिए। ऐसे भी आप हाथ धो करके सुबह मध्याह्न काल और सायं काल अगर पाठ किया जाए तो जीवन की बहुत सी विषम परिस्थितियों को आज भी कल्याण करने में सक्षम है। इस गजेंद्र ने स्तोत्र का पाठ करके और अपने जीवन को मुक्त किया। भगवान श्रीमन नारायण ग्राहक का कल्याण किए, गजेंद्र को उद्धार किए। इधर गरुड़ जी पीछे से गए, अरे प्रभु मुझको छोड़ करके आप चले गए। भगवान ने कहा गरुड़ तुमको अहंकार हो गया है, तुम्हें त्रिलोकीनाथ के लिए होता हूँ, तुम्हारी क्या ताकत है? भगवान ने अपने एक कर दिया, उड़ो। अरे प्रभु बैठ जाइए, नहीं आज उड़ो। भगवान ने अपना ओंकार रख दिया उनका पीठ पर गरुड़ जी के। अब गरुड़ जी पंख को फैलाते रहे, कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने अहंकार करते हो, मैं तुमको अपने पैरों में फंसा कर उड़ाता हूँ, गरुड़ तुम हमको क्या उड़ाओगे? तो कभी कभी अहंकार हो जाता है। वही गजेंद्र जो कि आर्त था, जब दुनिया के लोग कोई रक्षा नहीं किया तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और भगवान की रक्षा की। आर्ता विषया शिथिलाश भेदा घोरेषु वर्तमाना संकीर्तनारा येन सप्तमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। आज स्थिति में भी अगर भगवान को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, निश्चित में कृपा करते हैं। आपने द्रौपदी जी भी आर्त, द्रौपदी जी का नाम सबने सुना होगा, ये बताना नहीं है। हालांकि द्रौपदी जी की आपकी गलती है, मैं अब समय निवेदन कर प्रसंग हूँ। पहले मैंने कहा कि अपने कर्मों का ही फल हम और आपको भोगना पड़ता है। अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कि अंधा का लड़का अंधा होता है तो शायद जो समस्या पांडवों के साथ आया ऐसी नौबत नहीं है। लेकिन द्रौपदी ने कह दिया अंधा का लड़का अंधा ही होता है। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय बहुत अल्प समय में पूरे महाभारत का सारांश निवेदन। आप जानते होंगे धृतराष्ट्र जी बड़े भाई थे, पांडु जी छोटे थे, विदुर जी दासी पुत्र थे। वैदिक दर्शन भारतीय दर्शन राष्ट्रीय विचार राष्ट्रीय दर्शन करता है। किसी भी बहुत बड़ा पद हो, उस बड़े पद पर कहीं
कोई दिवालिया हो, कोई पगला हो, कोई शरीर से भी किसी प्रकार का कमजोर हो, आंख से, कान से और किसी अंगों से, हाथ से, पैर से बहुत बड़े बड़े पर उसको बैठाना उपयुक्त नहीं है। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इसी नीति और नियम को पालन करते हुए धृतराष्ट्र को राजा के समान आदर दिया जाता था, लेकिन धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा नहीं बना। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु जी को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, जिससे एक पत्नी से 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। एक और हुआ, जिसे एक हुए विकर्ण या कृष्ण। पांडु जी महाराज का एक विवाह हुआ, उससे कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह हुआ माधवी के साथ, उससे भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पांडु जी के मन में उदासी आई कि राजकाज की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कोई मुझे संतान नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जब तक से 3 ऋण पूरा नहीं किया जाता है, गृहस्थ आश्रम का कोई परिचय नहीं होता है। एक मातृ पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण। मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए जब तक माता पिता जिंदा रहे उनका आदर सम्मान करें, मरने के बाद उनका भोज भंडारा करें, गया वैदिक परंपरा अनुसार श्राद्ध अर्पण करें, पिंडदान करें और वैदिक परंपरा अनुसार अपना कुल, अपना ग्रुप, अपना खानदान, अपना परिवार को बढ़ा करके और विवाह करें। विवाह के बाद सुंदर संतान को जन्म दे, इसे माता पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए मैं कभी कहता हूँ समाधान हो जाए, पूछने का मौका न मिलो कि महात्मा जी गोत्र अगर एक हो, ऋषि अलग है, देवता अलग हो, तो क्या विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर हमसे पूछेंगे तो हम नहीं होना चाहिए। गोत्र एक हो, देवता अलग अलग हो, नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई गोत्र एक है, किसी के देवता शंकर जी हैं, किसी के देवता विष्णु हैं, किसी के देवता ब्रह्मा हैं, तो मेरा विवाह होना चाहिए कि नहीं? विद्वान लोग तो आज्ञा दे देते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे एक पिता के 4 भाई हैं और एक है शंकर जी को मानता है, एक गणेश जी को मानता है, एक हनुमान जी को मानता है, एक ब्रह्मा जी को मानता है। ठीक है, अलग अलग देवता की उपासना तो करता है, लेकिन है तो चारों भाई, खून दे के है उसका। ठीक वही बात है, देवता अलग होने के बाद एक होने पर विवाह नहीं होना चाहिए। करने वाला समझते हैं उसका तो भाई लेकिन नहीं होना। तो मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान को त्याग करके, छोड़ करके, अपना परिवार को छोड़ करके और अपने स्वजातियों में विवाह करके सुंदर संतान को जन्म देना, इसे मातृ पितृ ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। पांडु जी महाराज और ऋषि ऋण जग आदि हो रहा है, रोज स्वाध्याय करने से, रोज पाठ करने से, रोज जप करने से, संध्या वंदन करने से हम ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। इसे रोज नियम निकाल कर 2-4-5 जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कथा पढ़ना सुनना चाहिए, इससे ऋषि ऋण से ऋण होते हैं। और तीसरा ऋण क्या है? देव ऋण। इस देव ऋण से ऋण होने के लिए कभी भगवान ने कृपा किया हो तो मंदिर बना दीजिए, कभी जग आदि कैसे वैदिक परंपरा अनुसार जग हो रहा है, कभी जग आदि कर दीजिए, इससे हम देव ऋण से ऋण होते हैं। तो पुत्र के लिए काम करना चाहिए, सुंदर घर में विवाह करके अपना कुल गोत्र खानदान को छोड़ करके और संतान को जन्म देने से मातृ पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए जग आदि होना, ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए रोज स्वाध्याय करना, सत्शास्त्रों का पढ़ना, जब पूजा पाठ करना। पांडु जी ने विचार किया कि 2 ऋण पूरा कर लिए, देव ऋण राजा है तो